जय माता दी दोस्तों हमारा फाल्गुन मास में एकादशी कब है, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण कब है। दोस्तों इस एकादशी को हम ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का व्रत करने से जहाँ मनुष्य की अपनी स्वयं की उन्नति होती है, स्वयं जो है सुखी रहता है, निरोगी रहता है, वही निरंतर दोस्तों उसके परिवार की भी उन्नति और तथा सभी सुखी रहते हैं। यह व्रत सभी को करना चाहिए क्योंकि यह एकादशी का व्रत पूरे साल में, जैसा कि हमेशा की तरह पूरे साल में 24 एकादशी होती है और पुरुषोत्तम मास होने पर जिस बार पुरुषोत्तम मास रहता है उस बार यह 26 हो जाती है। माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। आपका यह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी है। यह हमारी 16 तारीख या 17 तारीख कब रहना है या इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो दोस्तों इस व्रत को जो भी करते हैं वह अपने पुण्य को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, अपने परिवार को निरंतर सुख समृद्धि देते रहते हैं और उनके अरिष्ट कटते रहते हैं, अर्थात कोई भी जो कष्ट होता है वह उनका दूर होता रहता है। अपनी उन्नति के लिए इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत में जो भी नियम बताए जाते हैं उन नियमों का यदि सही ढंग से विधि विधान से हम पालन करते हैं या व्रती व्यक्ति जो पालन करते हैं उनका सदैव ही कल्याण होता है, उनसे विष्णु भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। जहाँ एकादशी के व्रत में 3 दिन से अर्थात 10वीं से लेकर के एकादशी द्वादशी तक 3 दिन के नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों विजया एकादशी सदैव विजय दिलाने वाली एकादशी होती है, अर्थात आपकी उन्नति, आपकी विजय निश्चित ही होती है। इस व्रत को करने से निश्चित ही होती है। तो दोस्तों इस व्रत में 10वीं के दिन से ही नियम शुरू हो जाता है। 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी व्रती व्यक्ति को इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 10वीं के दिन शाम के टाइम उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए और हो सके तो सूर्यास्त के पहले ही उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए जिससे कि कुछ जूठा ना रह जाए। फिर दूसरे दिन प्रातः काल एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रिया जैसे करते हैं उसी प्रकार से नित्य क्रिया करके स्नान ध्यान पूजन करके संकल्प लें। स्नान ध्यान में हो सके तो गंगा जल मिला लें, अगर संभव हो तो आप जब भी संभव हो तो स्नान कराएं गंगा जी में या पोखर तालाब किसी में भी, और नहीं है तो आप इस तरह से अपने घर में स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प ले लें। अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को सुंदर पीले चौकी पर उनको स्थापित करें। फोटो प्रतिमा कुछ भी हो, जो भी हो, मूर्ति हो, उसको रख करके कलश रख करके, कलश जैसा हमेशा बताया है उसी तरह से कलश रख करके उसमें जो चीज़ें आपको, हल्दी हो गया, सिक्का हो गया, ये सब दूब हो गया, ये सब डालने के बाद लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब डाल के कलश रख के विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के या फोटो रख के आप पूजा करिए। चौकी पर पीला आप वस्त्र बिछा लेंगे तो और ही सुंदर रहेगा। इस प्रकार से विष्णु भगवान को स्नान ध्यान कराइए। यदि मूर्ति है तो उनको कच्चे दूध से स्नान कराइए, जल से अभिषेक करिए। इस प्रकार से उनको सुंदर पीले पुष्प अर्पित करिए, पीले वस्त्र धारण करवाइए और हो सके तो जो भी ऋतु फल यदि पीला मिल जाए तो उसको चढ़ाइए। धूप दीप करिए और एक दीपक पहले ही प्रधान जला के कलश जैसे ही रखते हैं वैसे ही रख दीजिए। फिर एक दीपक आरती के लिए करिए, आरती दिखाइए, यानी जब आप पूरी पूजन कर लीजिए तो कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आरती, कथा, फिर उसके बाद आपका उसी से आप
आरती कर लीजिए कथा पढ़ने के बाद, धूप दीप के बाद। ये सब करने के बाद आप रोली अक्षत के रूप में तिल चढ़ाएं, क्योंकि चावल नहीं चढ़ाया जाता है, चावल का निषेध होता है। और सुगंधित चीज़ें जितनी हो सके वो समर्पित करिए या फिर चढ़ाइए। सुगंध से जैसे इत्र आदि हैं, तो वह जो है चंदन है, पीला चंदन आता है, तो वह बहुत ही सुगंधित होता है। उसको आप भगवान के चरणों में जरूर लगाइए। और जब यदि आपकी मूर्ति है तो भगवान को यदि आप स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, तो चरणामृत अवश्य ग्रहण कीजिए। यदि मान लीजिए फोटो है फिर या वैसे है, तो आप उसको गंगा जल छिड़क के साफ कर दीजिए किसी कपड़े से। इस दिन व्रती व्यक्ति को स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कोई भी मंत्र ले लीजिए विष्णु भगवान का, चाहे वासुदेवाय नमः या श्री विष्णु, हरि विष्णु, विष्णवे नमः, इन सब का किसी भी एक जाप का आप जप कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों किसी की भी बुराई करने से बहुत ही बचिए, किसी की निंदा बिल्कुल मत करिए और अपने मन में मानसिक रूप से जाप करते रहिए। यदि आप मानसिक रूप से जाप करते हैं तो यह कई गुना हो करके फल प्राप्त कराता है, पुण्यदायी होता है या फिर पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। और यदि हो सके, सामर्थ्य हो, तो रात्रि में जागरण भी करिए। यह मतलब ये ऐसा है कि दिन में नहीं सोना चाहिए एकादशी में, परंतु रात में तो गृहस्थ लोग सोते ही हैं। यदि मान लीजिए कभी कभार आपके मन में आ गया कोई चीज़, मनोकामना है, तो आप एक रात्रि को जागरण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। इस प्रकार से दोस्तों द्वादशी के दिन जब शुभ मुहूर्त हो उसी समय पारण करिए। और पारण करने से पहले ब्राह्मण भोज हर बार संभव नहीं होता है, तो आप सीधा यानी कच्चा जो भी सीधा होता है, आटा, दाल, चावल, यह सब चीज़ें, फल हो गया, सब्जी हो गई, यह सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल देवें। यदि आप एक दिन नहीं निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके आप किसी भी दिन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हरिवासर के समय हमें पारण नहीं करना चाहिए। और हरिवासर का समय जैसा कि हमेशा की तरह बताया है कि द्वादशी से अब प्रारंभ होने, यानी द्वादशी जब प्रारंभ होती है उससे पहले जो है 1/4 हिस्सा जो होता है वही हरिवासर माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप, उसके समस्त रोग, उसके समस्त अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसके अरिष्ट जो भी रहते हैं वह कटने लगते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप इस व्रत को करके कई गुना पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि सब व्रत आन के एकादशी प्राण के। तो एकादशी जहाँ स्वयं के लिए रही जाती है, वहीं अपने परिवार की भी सारी सुख समृद्धि और उनके कल्याण के लिए रहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अब की बार चूंकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो एकादशी कुछ लोग 16 को रहेंगे और कुछ लोग 17 को रहेंगे। तो दोस्तों आपकी 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 5:35 से प्रारंभ हो जाएगी आपकी, और 16 को रात्रि 2:52 पर समाप्त हो जाएगी। और वहीं पर 17 को द्वादश तिथि मतलब 17 को द्वादश तिथि जो है वो सुबह भोर तक रहेगी 2:53 तक। अब उसके बाद फिर आपका द्वादशी लग जाएगी। तो द्वादशी आपका सुबह 11:35 पर आपकी लगेगी और वहीं आपका 17 तारीख को जाकर के समाप्त हो जाएगी, रात्रि में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों यदि जिसको भी मतलब रहना हो व्रत, तो गृहस्थ के लिए तो पूर्ण रूप से 16 फरवरी को प्राप्त हो रही, जैसा कि उदया तिथि के अनुसार से। और वैसे बहुत सारे पंचांगों में सब में अलग अलग बताया गया है। तो जो सनातन के अनुसार है वह हमारा आपका 16 फरवरी 2023 को प्राप्त हो रही है एकादशी की तिथि। तो यदि हम 16 फरवरी को एकादशी का व्रत करते हैं
तो 17 फरवरी दिन शुक्रवार को आपको व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत का पारण इस दिन सुबह 7:02 से लेकर के 9:13 तक है। आप इसी के अंदर पारण कर लीजिए। और जहाँ वही जो लोग 17 को व्रत करते हैं एकादशी का, तो वह जो है 18 को पारण करेंगे। परंतु वो लोग इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि जो लोग प्रदोष व्रत भी करते हैं वह 16 फरवरी का ही एकादशी का व्रत करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। परंतु मान लीजिए यदि कोई 17 को व्रत करते हैं तो वह 18 तारीख को आप जैसे कि तुलसी दल से अपना पारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको प्रदोष व्रत रहना है। तो उनके लिए यही उचित होगा कि वह 16 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रखें, जो कि एकादशी 16 को रखने में द्वास भी आ जा रही है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्योदय माना जाता है। तो 2:52 तक है, उसके बाद द्वास लग जाएगी, तो हमारा सुबह तक हमें द्वास मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें बस ये ध्यान रखना है कि हरिवासर में ना करें हम पारण, यानी 17 को हम 8:02 से लेकर 9:13 तक पारण अवश्य कर लें। इस प्रकार से दोस्तों हमारा शनिवार के प्रदोष का व्रत भी हमको 18 तारीख को पूर्ण रूप से रहने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रदोष और शिवरात्रि दोनों व्रत अब की बार एक साथ अद्भुत संयोग को लेकर के एक साथ हैं। नहीं तो होता क्या है कि एक दिन पहले लोग एकादशी व्रत रहते हैं और उसके बाद फिर दूसरे दिन द्वास जो रहता है, उसके बाद आपका त्रयोदशी में प्रदोष व्रत और फिर त्रयोदशी के बाद ही आपका शिवरात्रि आ जाती है। तो ये सारे व्रत जब इकट्ठा हो जाते हैं तो लोगों को रहने में दिक्कत होती है। तो अब की बार दोस्तों जहाँ 16 को एकादशी का व्रत आप रहेंगे, 17 आप पारण करिए और 18 को आप महाशिवरात्रि और प्रदोष दोनों का एक अद्भुत संयोग जो पड़ रहा है उसका पुण्य प्राप्त करिए, उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों 16 फरवरी को सूर्योदय का समय जहां सुबह 6:35 पर है और शाम को सूर्यास्त 5:55 पर है। इस प्रकार से दोस्तों 16 को हमारा बहुत ही शुभ और पुण्य प्राप्त हो रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा हमें कि राहु काल में कोई भी कार्य हम ना करें। तो राहु काल दोपहर में 1:35 से लेकर के 3:10 तक है। इस काल में वैसे भी दोपहर का काल रहेगा तो उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं करता है। सुबह चूंकि सूर्योदय से पूर्व ही सारे पूजा पाठ करने से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, निरोगी रहिए।